नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा सामने, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा और लाइक और जो मन में आपके कमेंट आता है वो कमेंट भी करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो ब्लैकमेलर है वो आपको किसी न किसी प्रकार से किसी भी वीडियो कॉल स्कैम के द्वारा या फिर किसी और स्कैम के द्वारा आपको फंसा लेता है। और फंसाने के बाद जो है वो आपसे मनमानी रकम मांगता है। अगर आप वो दे देते हैं तो उसके बाद और उसका सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और आपको कहीं ना कहीं धमकी दी जाती है कि वो वायरल हो जाएगी, वीडियो दूसरे लोगों तक भेज दी जाएगी और पूरे इंटरनेट पे फैला दी जाएगी। तो इस तरीके की धमकियाँ आपको दी जाती है और आप इस तरह की चीज़ों में आकर कहीं ना कहीं उसको पैसा या जो आपके पास अमाउंट होता है वो आप उसको भेज देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक मिरर जो है मतलब एक स्कैमर जो है वो आपका वीडियो बनाता है और बनाने के बाद जो है वो आपसे पैसा मांगता है और किस आधार पर वो मांगता है कि आपका वीडियो जो है वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड उसको फैला दिया जाएगा, सब जगह फैल जाएगा, सब लोग देख लेंगे, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, आपका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा, घर पुलिस आ जाएगी। ऐसे कई लोग कई प्रकार की आपको धमकियाँ या किसी प्रकार से आपको डराने की कोशिश की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो वीडियो आपका बनाया जाता है क्या वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजा जा सकता है उसको, या फिर फैलाया जा सकता है या फिर नहीं। तो आप बने रहिए इस वीडियो पर और बहुत सारी ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और सही बात तो ये है कि आप एंटरटेनमेंट की वीडियो, हंसने वाली, कॉमेडी वाली ऐसी वीडियोस पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी ऐसी जानकारी पे आप ध्यान देते हैं जिससे कि हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए, किसी बड़ी ट्रेजेडी होने से बच जाएं, आप किसी स्कैम में फंसने से बहुत बच जाएं। तो इसीलिए मैं आप सोचता हूं कि मेरे पास जो भी जानकारी आती है मैं आपको शेयर करूं और आपसे ये कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो है वीडियो वो आपको पास डायरेक्ट पहुंच सके। तो हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका हमें कॉल आया, जो कि तमिलनाडु से हैं। उन्होंने बताया कि सर मेरा वीडियो बन गया है, और बना किस तरीके से है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके पास एक रिक्वेस्ट आई नेहा शर्मा के नाम से, और उन्होंने जो है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उनकी कुछ देर बाद उनके व्हाट्सएप मैसेंजर पर हाय का मैसेज आया। इन्होंने भी अपनी तरफ से हाय भेज दिया उसको। बातें शुरू हो गई। बातों बातों में उसने बहुत सारी इनसे जानकारी ली, आप क्या करते हैं, कैसे, कहाँ रहते हैं, बच्चे हैं, शादी है नहीं है, क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी जो है इनसे ले ली गई। उसके बाद जो है इनकी आपस में दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मैं काफ़ी दिनों से आपको सोच रही थी, डर लग रहा था मुझे बात करने का, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके आपसे बात की। ऐसी कई प्रकार की जो है आपसे बातें, हनी वाली बातें जो है वो आपको बताई जाती हैं। आपको अच्छा लगता है कि आपसे कोई लड़की बात कर रही है, लेकिन उस लड़की के पीछे कोई और ही होता है, उसकी किसी और का हाथ होता है जो कि आपको किसी प्रकार रिझाया जा रहा है, ताकि क्योंकि उसका पहले से मोटिव होता है कि आपको उसमें उस ब्लैकमेलिंग में फंसाना है। और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो फंस जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए हैं जिन्होंने ये बताया कि सर पहले अगर मुझे जानकारी होती तो मैं इस चीज़ में नहीं फंस पाता, मुझे ऐसी जानकारी नहीं थी, जब मैं फंस गया तब मैंने सर्च किया और सर्च किया तो फिर आपकी वीडियोज़ मुझे मिली। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप ने वीडियो बनाई और मुझे जानकारी मिली। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब एक दोहा है। तो अब बहुत देर हो गई जब तक आप फंस चुके हैं उसमें। तो ये जो चीज़ें हैं, अब जैसे इनके साथ मतलब मैसेंजर पे इनसे बातें हुई, इनकी फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई। उसके बाद इनका जो सिलसिला आगे बढ़ा और फिर व्हाट्सएप तक ये पहुँचे। व्हाट्सएप पर इनकी बातें हुई और ये बातें जो हनी ट्रैप वाली जो थी कंटिन्यू चलती रहीं, और इनका एक दूसरे से के जो प्रति लगाव है वो बढ़ता गया, बातें एक दूसरे से बातें होती रही। फिर अंत में जो समय आया उस ब्लैक मेलर का, उसने सोचा कि अब ये लड़का जो है मेरे बातों में फंस गया है, मैं इससे वीडियो कॉल के लिए कहूँ। तो इसने जो है वीडियो कॉल करने के लिए कहा और उस लड़के ने जो डायरेक्ट हाँ कर दिया, और कहने के बाद जो है उससे कहा कि तुम ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर तुम्हें नहीं कोई नहीं देखता हो। तो उसने कहा मैं अभी मैं कमरे में हूँ। तो उसने कहा तुम वॉशरूम में चले जाओ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा, और तुम अपना मतलब फिजिकल पार्ट जो है अपना सब कुछ दिखाना, मैं भी अपना दिखाऊंगी ताकि मैं आपसे रोमांस कर सकूँ। तो उसने पहला कॉल किया। पहले कॉल में इन्होंने सिर्फ देखा उसको और वो अपने कपड़े स्टार्ट कर दिए। इतनी देर में फिर डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद फिर यही वीडियो कॉल आया और फिर इन्होंने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद फिर इनको भी
जोश चढ़ गया, उनकी उसमें बह गए और उसके बाद इन्होंने भी अपना प्राइवेट पार्ट वगैरह सब कुछ शो कर दिया। शो करने के बाद यही डिस्कनेक्ट हुआ, वीडियो एडिट हुआ, जो पहला जो वीडियो था फर्स्ट वीडियो और फिर उसका सेकंड वीडियो, दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद जो है इनके पास उसको भेज दिया गया और उसके बाद धमकी की गई, ये जो आपका वीडियो जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने वाला है, बताओ क्या करना है, इसको अपलोड करना है या फिर डिलीट। इंसान डर जाता है कि अब ऐसे में क्या किया जाए, तो बचने के लिए उसके पास एक ही रास्ता होता है कि बस कैसे बच जाए। उसने कहा कि तुमने तो बहुत मुझे अपने प्यार में फंसाया था, मुझसे दोस्ती की थी। अब वो कहता है कि मैं कोई दोस्ती नहीं करता हूँ, मैं नहीं करती हूँ, और अब बताओ क्या करना है, इसको अपलोड करना है डिलीट करना है। तो उसने कहा इसको डिलीट कर दो, और तुमने मेरे साथ धोखा किया है, गलत किया है, ये गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है और उससे पैसा मांगती है कि अब मुझे पैसा दो। उनके पास पैसा नहीं होता है तो उसको धमकी दी जाती है कि तुम्हारी जो वीडियो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसको फैला दिया जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम कहीं की नहीं रहोगे, पुलिस तुम्हें आकर उठा कर ले जाएगी, तुम्हें जेल होगी, 2 लाख का जुर्माना होगा। ऐसी कई बातें उसको बताई गई जिससे कि आदमी जो है बेहिसाब डर जाता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये वीडियो जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जा सकती है। देखिए, कई जगह ये भी देखा गया कि वो अपलोड हो जाती है, लेकिन अपलोड का मतलब वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है बस, ठीक है। उसको 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपके लिए, इतना हो सकता है कि वो अपलोड कर दें किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो उनका अपना ही पर्सनल अकाउंट क्यों ना हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, कहीं पर भी अपलोड हो। किसी जगह पर ऐसा होता है कि वो कैप्शन में लिख देते हैं कि ये व्यक्ति जो है ऐसी लड़कियों से चैट करता है, इतना ये मोबाइल नंबर है, इसका ये नाम है, इसका ये एड्रेस है, इस तरीके लिख के जो है कैप्शन में, और स्क्रीनशॉट आपको भेज देते हैं कि मैं देखो फेसबुक अपलोड कर रही हूँ, इसको इतना पैसा दो वरना ये अपलोड हो जाएगी। कहीं कहीं पर इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें जो है वहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको धमकी दी जाती है कि अपलोड कर दूंगी। बहुत रेयर केस होता है जहाँ पर अपलोड हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कह रहा है कि मैं अपलोड कर सकता हूँ, उसको भेज सकता हूँ, तो देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड जाना, एकदम से जाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हमने इतने साल वीडियो बनाते हुए हो गए, ठीक है, हमारी आज तक पूरे वर्ल्ड के लोगों ने नहीं देखी आज तक, तो एक आपकी वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड किस तरीके से देखी जा सकती है। हाँ, ये है कुछ व्यूज़ आ जाए उस पर, कुछ लोग देख लें, लेकिन ऐसा भी बहुत कम संभव होता है जो कि अपलोड हो जाए। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी प्रकार की गलती कर दी या फिर कुछ अभद्रता कर दी, तो गुस्से में आकर उसने अपलोड कर दिया, तब की बात अलग है। कुछ लोग पैसा ना देते हैं, गलत गाली गलौज करने का शुरू कर देते हैं, जो जिसमें कि सामने वाले व्यक्ति गुस्सा भी आता है और आपका वीडियो जो वो कहीं ना कहीं अपलोड करके आपको लिंक भी भेज देता है। तो ऐसे देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पहली बात तो आपको, वो अगर किसी प्रकार का लालच या धमकी दे रहा है तो आपको लालच में भी नहीं आना है और धमकी भी नहीं में भी नहीं आना उसको आपके। लेकिन हाँ, अपना ये है उस समय अपना जिस तरीके से आप अपने आप को निकाल सकते हैं उस प्रॉब्लम से, बाहर निकालने की कोशिश करिएगा। उसके बाद अपना बचाव करना है, मुझे कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचिएगा। और किसी को एडवाइस लेना है, हमारी एडवाइस ले सकते हैं। और अगर किसी और वकील का है आपके पास में है, जो कि आप जानते हैं साइबर क्राइम के हैं, जिसको इन सब चीज़ों की जानकारी है, तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं कि इसमें अब हम फंस गए हैं, तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय पर आपको ज़रूरी है कि एक गाइड करने वाला व्यक्ति आपको ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग फंसने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई तक नहीं कर पाते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं, वो जॉब तक नहीं कर पाते हैं, पूरे दिन मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं कि यार मुझे क्या हुआ, मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलूँ, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरे पास तो देखिए कॉल्स वगैरह आपको आती रहती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बताते हैं सर मेरे साथ में ऐसा हुआ, मुझे यहाँ ऐसा हुआ, मेरा वीडियो यहाँ पर शेयर कर दिया, मुझे यहाँ अपलोड कर दिया। ऐसे कई मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपनी सतर्कता, आपको अपनी जागरूकता, क्योंकि जागरूक होंगे तभी इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। और अगर आप जागरूक नहीं हुए तो पता नहीं किस स्कैम में है, ये तो स्कैम वीडियो कॉल स्कैम है ही है, ऐसे बहुत सारे स्कैम है जिसकी तो आप किसी और स्कैम में ना फंस जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को पहुँचाइएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज की वीडियो के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।